नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ने संभाला प्रचार का मोर्चा। पति अर्जुन मुंडा के लिए लोगों से मांगे वोट, कहा अर्जुन मुंडा करेंगे जीत हासिल। झारखंड की जनता के बीच हुंकार भरेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 10 मई को खूंटी से प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में करेंगे जनसंवाद। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अवनीश कुमार ने दी जानकारी। चुनावी प्रचार को लेकर 7 मई को झारखंड दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने दी जानकारी। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे पर दी प्रतिक्रिया। पटना में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पैरोल पर जेल से निकले बाहर। जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ हुई जमा। पटना में लालू यादव के आरक्षण वाले ट्वीट पर बोले चिराग पासवान, कहा कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस पर संपत्ति हड़पने का लगाया आरोप। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा ने भी मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में दौरा कर पति अर्जुन मुंडा के लिए वोट की अपील की और साथ ही खूंटी पानी प्रंडाशाली चौक पर बीजेपी का कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। और वहीं मौके पर मीरा मुंडा ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार भी अर्जुन मुंडा जीत हासिल करेंगे। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। हर गांव का दौरा कर रहे हैं और एक्साइटेड है लोग, बहुत खुशी है इलेक्शन को लेकर के। और मोदी जी के काम से इतना प्रभावित है लोग, बहुत ज्यादा खुश है कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा था ये जमीन पर उतर आया और सबके साथ विकास हो रहा है और गांव खुश है। थोड़ा बहुत गर्मी का दिन है तो कहीं कहीं समस्या है, तो जिंदगी है तो लगा ही रहेगा, लेकिन सभी लोग खुश हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। खुद आप भागदौड़ संभाले हुए हैं पूरे मामले पर? जी, मैं पहले से ही संभालती आ रही हूँ और आज भी संभाल रही हूँ। और ये हमारा एरिया है, मायके है, ससुराल है, अपने लोग हैं, पूरा घूम रही हूँ। अच्छा भी लग रहा है, सबसे मिलना जुलना होते ही, सभी तरह की खुशी भी मिल रहा है, कुछ सुख दुख का माने समाचार भी मिल रहे हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, कई चीजों को जानने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के बाद दूसरे बड़े नेता की चुनावी सभा कराने की तैयारी में है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अवनीश कुमार ने बताया कि पीएम का चुनावी दौरा ऐतिहासिक रहा और इस बीच तय कार्यक्रम के मुताबिक 10 मई को खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में अमित शाह जनता के बीच हुंकार भरेंगे। अमित शाह के झारखंड दौरे की जानकारी पर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि खूंटी की जनता को याद है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदिवासियों के प्रति पत्थलगड़ी को लेकर राष्ट्रद्रोह का केस कराने का काम किया था और जिसको लेकर जनता किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने वाली नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी क्या है कि अब हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही। कल भी उनके कांग्रेस प्रभारी का जो मैं प्रेस वार्ता देख रहा था वो बहुत ही हल्का प्रेस वार्ता था, कोई उसमें मजबूती नहीं झलक रही थी। उनकी हताशा और निराशा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। और रही अमित शाह जी पर जो कांग्रेस का बयान आ रहा है, ये उनके मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी ने अपनी राजनीतिक कूटनीति से कांग्रेस को जितना झटका दिया है, जो करंट लगा है 440 वोल्ट का, कांग्रेस भूल नहीं पा रही है। इसलिए अमित शाह जी के दौरा से कांग्रेस पार्टी के लोग सहमे हुए हैं। देखिए, खूंटी की जनता को याद है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पत्थलगड़ी को लेकर के राष्ट्रद्रोह तक का केस आदिवासियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया था। तो अब कोई भी आ जाए, अमित शाह आ जाए, कोई भी आ जाए, अब खूंटी की जनता और इस राज्य के आदिवासी अब भारतीय जनता पार्टी की ओर मुख करने वाले नहीं। झारखंड में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आगमन होने जा रहा है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश
सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 2 चरण का चुनाव समाप्त हो गया। झारखंड में चौथे चरण में लोकसभा का चुनाव होगा। हमारे स्टार प्रचारक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जनसभा करने के लिए 7 मई को झारखंड आ रहे हैं। लोहरदगा और खूंटी 2 लोकसभा सीटों को लेकर गुमला से सिसई में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और वहीं चाईबासा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहे, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन के जरिए कभी भी आदिवासियों को उनका सरना कोड और HEC कर्मियों के प्रति कुछ नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी जी अपना 5 न्याय 25 गारंटी लेकर जनता के बीच आ रहे हैं और इस पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव है, इस बीच कांग्रेस के कोई भी नेता आए और किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और साथ ही झारखंड की जनता ने बीते 4 साल गठबंधन की सरकार को झेला है और उसका जवाब राहुल गांधी को मुंहतोड़ मिलने वाला है। क्योंकि चुनाव है, प्रधानमंत्री ने यहां आकर के झूठ बोला, आदिवासियों के साथ छल किया, प्रपंच किया, लेकिन हम राहुल गांधी जी अपना 5 न्याय 25 गारंटी लेकर के इस राज्य में आ रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पे जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो आम जनों का मैनिफेस्टो है। जो 5 न्याय 25 गारंटी की हम बात करते हैं वो किसानों की गारंटी है, वो महिलाओं की गारंटी है, वो युवाओं की गारंटी है, वह देश को विकसित करने की गारंटी है और देश को विकासशील बनाने की ओर लेकर के जाने की गारंटी है। तो स्वाभाविक तौर पे प्रधानमंत्री का झूठ पर जनता ने इस राज्य में अब मुहर नहीं लगाया। सभा का चुनाव है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जिनको भी आना है झारखंड आके जा सकते हैं। पर झारखंड की जनता ने विगत 4 वर्षों तक कांग्रेस के साथ जो जेएमएम की सरकार यहाँ चली है, जो यहाँ की जनता ने झेला है, भोगा है, उसका जवाब तो राहुल गांधी को देना होगा। आज यहाँ के नौजवान, आज यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं, वो सब राहुल गांधी से ये पूछेंगी कि आपके सहयोग से जो यहाँ सरकार चल रहा था वो सरकार ने यहाँ की जनता के लिए क्या किया। मोदी जी का जो रोड शो हुआ, जो सभाएं हुई, जो जन सैलाब उमड़ा है, वो इस बात का परिचायक है कि झारखंड की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह 15 दिन के पैरोल पर बेऊर जेल से बाहर निकले और रविवार सुबह लगभग 4 बजे वो जेल से बाहर निकले। इस दौरान जेल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी और अनंत सिंह के जेल से बाहर निकालने के बाद समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और साथ ही पिछले कई महीनों से जेल में बंद अनंत सिंह को राज्य सरकार ने पुश्तैनी जमीन के बंटवारे मामले में पैरोल मिला है। मोकामा में बाहुबली अनंत कुमार सिंह ने पैरोल पर जेल से बाहर निकलने के बाद एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान अनंत कुमार सिंह ने मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा सियासी दावा किया। उन्होंने कहा कि मुंगेर से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह 5 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे। अनंत सिंह के इस दावे के बाद मुंगेर में चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। बिहार के बाहुबली मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पैरोल पर बाहर निकले और उनके बाहर आते ही बिहार के सियासी गलियारों में पारा चढ़ गया और साथ ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अनंत सिंह के बाहर आने के मामले पर एनडीए गठबंधन पर तंज कसा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक अनंत सिंह हमारे साथ थे तब तक वे अपराधी थे। अब अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं तो संत हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने अनंत सिंह को अपने पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे मामले में 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया और ऐसे में मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाले मतदान से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आना उनका अहम माना जा रहा है। संत हो गए हैं, हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। गोधरा कांड में अटल बिहारी जी ने किस पे गुस्सा निकाला था? राजधर्म का पालन करो। स्वर्गीय अटल बिहारी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? कम से कम हमारी बात नहीं, अटल जी की बात को मान लो यार। और 15 महीने मोदी जी ने अपनी सभा में एक शब्द का प्रयोग किया कि वोट मुझे दीजिए। क्या उनको अपने उम्मीदवार पर विश्वास नहीं है? एक वोट मेरे को मिले। उन्होंने इस सब कर्नाटका में जाके वही बलात्कारी जो 3000 का शोषण किया था यही बोले थे। लालू प्रसाद यादव के ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि संविधान खतरे में है और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, दूसरे नेता भी अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट की मांग कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने सवाल किया कि पार्टी के लिए वोट मांगने से संविधान खतरे में होता है क्या? संविधान कहाँ खतरे में है? कौन ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं है? अभी तो चुनाव हो रहा है और सारे नेता, राजद के नेता सहित अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। तो इसमें कहाँ संविधान खतरा में? वोट मांगना संविधान के खतरा में होता है क्या? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू यादव ने ट्वीट किया है और मोदी की सरकार अगर फिर से आएगी तो आरक्षण और संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। लालू के ट्वीट पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कितने बार एक ही बात का डर दिखाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण का खतरा आ गया, कौन से लोकतंत्र पर खतरा आ गया? जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस संपत्ति को हड़पना चाहती है। वहीं अनंत सिंह के पैरोल पर चिराग ने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है। की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, कितनी बार लोगों को इसी बात का डर दिखाया जाएगा? आज 10 साल से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया, कौन से लोकतंत्र पर खतरा आ गया? ये लोग अपना जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं,
क्या ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाने का काम किया था? और ये जो लोग अपने आप को जेपी का अनुयायी कहते हैं, क्या था जेपी का नारा? उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा इसी कांग्रेस की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए दिया था। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, और इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की करिश्माई जोड़ी लगातार काम कर रही है, विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है। वहीं अनंत सिंह को पैरोल मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल के आरोप का बयान देते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि आरोप गलत है, ये कानून का मामला है। जनता जो है, जो एनडीए की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, पूरा विश्वास करती है, भरोसा करती है। दोनों नेता जो हैं, जनता के लिए प्रतिबद्धता है इनके पास। एक एक दिन लगे हुए रहते, एक एक दिन काम में तरक्की के लिए लगे रहते। बिहार की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो। लोग तो सिर्फ अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं तेजस्वी जी। उनका तो इतिहास भूगोल परिवार से शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। तो भला उनसे हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे? वो तो यही बोलेंगे ही। उनका जब 4 तारीख को आप लोग जब परिणाम सुनिएगा तो 0 सुनिएगा। पेरोल मिला है आनंद सिंह को, आरजेडी ने आपत्ति दर्ज किया है कि बाहुबलियों के बल पर सरकार बचाना। ये तो कानून की बात है, उस पर तो कानून की प्रतिक्रिया लीजिए। इस पर तो हम उस पर क्या करेंगे? तो कोर्ट का मामला है, कानून का मामला है। हम लोग तो न्यायालय में जो विश्वास करते हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रविवार को बीजेपी मीडिया सेंटर में बिहार सरकार की पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान रेणु देवी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बूढ़े जरूर हो
रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत की आर्थिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र में समृद्ध करने का काम किया। ऐसे व्यक्ति की उम्र पर टिप्पणी करना तेजस्वी को शोभा नहीं देता। सियासत का खेल खेलने वाले तेजस्वी को चुनाव में जनता आईना दिखाने का काम करेगी। जैसे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब बुजुर्ग बोला है, तो अब बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? आप बताइए कि नरेंद्र मोदी की तरह क्या तेजस्वी जी काम करते हैं क्या? एक व्यक्ति एक दिन में 3-3 रैलियां करता है। अपने कार्यकाल में देश की कहानी जो है जनता को बताने के लिए पूरी कोशिश करता है, और हर रैली में इतनी उत्साह रहती है जिससे वो रोब बहू होते जाते हैं। और वहाँ चांदी के चम्मच वाले आदमी, जो आदमी जन्म लिया उसके बाद उन्होंने चांदी के चम्मच के पर पला एक राजकुमार उत्साह एक के साथ में एक रैली नहीं कर पा रहे हैं। मोतिहारी में तो ऐसी स्थिति इनकी हो गई कि 1 मिनट में भाषण बंद करना पड़ा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चुनावी सभा में शामिल होने दरभंगा पहुंचे विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा पर चुटकी ली और मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन अपने बगल में मणिपुर नहीं गए। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात जाते हैं तो वहां 5-5 दिन रात्रि विश्राम करते हैं, लेकिन बिहार में नहीं रुकते। उन्होंने आगे कहा कि 4 जून के बाद परिवर्तन आ जाएगा। इसमें इतना पूरे देश घूम रहे हैं और अपने बगल में मणिपुर नहीं गए, क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? वो आप कश्मीर पे इतना चर्चा करते हैं और आप मणिपुर क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं है? वहां पे आप वहां के प्रधानमंत्री आप नहीं है। वहां जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, तब न समझ में आएगा। और यहाँ तो छोड़िए, पूरा देश दुनिया घूम लिए हैं तब से। मणिपुर में जो घटना हुआ उसके बाद देश दुनिया घूम लिए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। तो ये प्रधानमंत्री जी का डबल स्टैंडर्ड है, और जहां पे उनको जनता का विरोध का फेस करना पड़े वहां पे नहीं करते। आप बताइए ना, 10 साल हो गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह डेहरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में नरेंद्र मोदी की तारीफ करते करते अपरोक्ष रूप से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम विकास का काम कर रहे हैं और कुछ लोग उनके नाम पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसे में कब तक मोदी जी के नाम पर लोग चुनाव जीतते रहेंगे? वहीं आपको बता दें कि पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़ने से एनडीए को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। जरूर भरोसा रखिएगा कि कलाकारी जीवन हो या एक्टिंग की दुनिया हो, पवन सिंह अपने जीवन में कभी बनावटीपना नहीं किया है। जो भी हूँ, जैसा हूँ, डंकी की चोट पे हूँ, बड़बड़ नहीं करता। मैं मेहनत पे भरोसा करता हूँ। शेर के सीना जौन बात हो ना पाई, अकेला पवन थोड़ी कुछ कर सकता है। आपकी ताकत में मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा हूं तो गरज देता हूँ। ये आप सबका आशीर्वाद है भैया। और एक चीज सोच लीजिए कि काराकाट की हर एक जनता पवन सिंह है और काराकाट की जनता ही सांसद है। मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पटना में प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी और वहीं कांग्रेस दूसरे चरण की 3 सीटों पर भारी मतों से जीत हासिल कर रही है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है और यही कारण है कि बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप भी लगाया। वहीं अनंत सिंह के पैरोल मामले में अखिलेश सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने अनंत सिंह को साजिश रच के जेल भेजने का काम किया था, अब वे राजनीतिक फायदे के लिए उनको पैरोल दिलवाया गया है। सभी जिस तरह से जमहूरियत जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के घोषणा के बाद एक सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है।
पिछला 2 विधानसभा उनका देख लीजिए। एक बार 95-96% सीट दिल्ली विधानसभा की उन्होंने जीता, 70 में 67। दूसरा जो चुनाव हुआ उसमें वो 62 सीट पर फिर से विजयी हुए, 92% सीट विधानसभा का वो जीते। पंजाब में सरकार बनाई, महागठबंधन में शामिल हुए और वो इशूज पर बात करते थे, इसलिए उनका आवाज बंद करने के लिए बंद किया गया। एक दलित मुख्यमंत्री बगल में हेमंत सोरेन, उनको बंद किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये जमहूरियत और जनतंत्र में ऐसा कभी होता नहीं था। ये पहली बार इस तरह की घटना हो रही है जब अपोजिशन पार्टीज के लीडर इशूज की बात करते हैं, इशू उठाते हैं, सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, तो उनका आवाज बंद करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। उसी तरह से ये 400 पार की बात करते थे। 400 पार का क्या मतलब? 300 कुछ सीट आया था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, तो आप 400 इसलिए कर रहे हैं कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, नागपुरिया कानून लाना चाहते हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय 6 मई यानी कल नामांकन दाखिल करने वाली हैं। नामांकन जुलूस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के समर्थक झंडा बैनर के साथ शामिल होंगे और जुलूस यात्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के आवास E39 सेक्टर से सुबह 7:30 बजे निकलेगी, जो दुर्वा सेक्टर 3 होते हुए कलेक्ट्रेट भवन पहुंचेगी और अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे मोहराबादी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां जनता से वोट की अपील करेंगे। यशस्विनी सहाय का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सेठ से होगा, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और गौरतलब है कि राज्य में 25 मई को मतदान होना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।